मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पे खड़ा था, तो मैं जिस पोस्ट पे खड़ा था उस पोस्ट पे मेरे और जो मेरे से जीता है उसके बीच में 25 वोट्स का अंतर था। प्रिंसिपल मैम से कहा कि वोट को रिकाउंट कराए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वोट रिकाउंट हो और हमें न्याय मिले। मार्जिन कम था ना, तो हम इसको भी दूसरे को प्रेसिडेंट बना दिया। कुछ दिनों पहले अभी डूसू का चुनाव हुआ है जिसमें एनएसयूआई और एबीवीपी की जीत हुई है, लेकिन अभी हमारे साथ एक ऐसे विद्यार्थी मौजूद हैं जो अपने कॉलेज हंसराज कॉलेज से प्रेसिडेंट के तौर पर खड़े हुए थे और उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है जिसके बारे में वो हमसे खास बातचीत करेंगे। जी बताइए सर, आपके कॉलेज में क्या हुआ था? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम सचिन भाटी, हंसराज कॉलेज 3rd ईयर का छात्र हूँ। तो साथियों, अभी कुछ समय पहले हंसराज में चुनाव हुए थे जिसका रिज़ल्ट आया जिसमें मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पे खड़ा था। तो मैं जिस पोस्ट पे खड़ा था उस पोस्ट पे मेरे और जो मेरे से जीता है उसके बीच में 25 वोट्स का अंतर था। तो हमने तभी कॉलेज में एप्लीकेशन दी और प्रिंसिपल मैम से कहा कि वोट को रिकाउंट कराए, लेकिन मैम ने हमें कहा कि नहीं, अभी नहीं होगी। इसके आश्वासन देते जा रहे हैं और आज बुधवार हो चुका है, रविवार से, और हमें अभी तक आश्वासन नहीं मिल रहा है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वोट रिकाउंट हो और हमें न्याय मिले। हम ये नहीं चाहते कि हमारी वोट्स बढ़ा दें, हम कुछ नहीं चाहते, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। तो जो आपके अगेंस्ट थे, जिन्होंने जीता है, क्या उनको ये पद, प्रेसिडेंट का पद दे दिया गया है? जी, अभी उनको प्रेसिडेंट का पद दे दिया गया है। बताइए, इलेक्शन वाले दिन क्या क्या हुआ था? इलेक्शन वाले दिन जब वोट अनाउंसमेंट हो गई कि उस पार्थ श्रीवास्तव हमारे जो अपोजिट में था वो जीत गया है, तो फिर हमने उनको बोला कि रिकाउंट करो हमारी वोट। तो उन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी, बोला कि कमेटी बैठेगी, 3-4 दिन ऐसे डिले करते गए। और वोट्स का उन्होंने, जो हमारा पैनल था उसमें नीचे काफ़ी मार्जिन था, तो उन्होंने उस चक्कर में हमारे मार्जिन कम था ना, तो हम इसको भी दूसरे को प्रेसिडेंट बना दिया, इसको वहाँ स्पोर्ट से हटा दिया। काउंटिंग सही चल रही थी, हम आगे चल रहे थे बढ़िया, पर जैसी टैली हुई ना वोट्स ऊपर स्टेज पर जाके, तो वहाँ सारे टीचर्स लग गए, सब टीचर्स ने घेर लिया उन लोगों को। फिर वहाँ उन्होंने वोट को कुछ दिक्कत करी और इसको अनाउंसमेंट कर दिया दूसरे अपोजिशन वाले को कि 25 वोट का गैप है। अगर आप कोर्ट की सहायता लेते हैं, कोर्ट में जाते हैं, लेकिन कोर्ट में ऐसे कुछ खास कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हमारा वैसे खास यही है कि या तो रिकाउंटिंग हो या फिर जो यूनियन काम करने लग रही है उसको रोका जाए। वो मैम साइन कर रही है पेपर्स पे कि चलने दो, जो काम चल रहा है वो यूनियन भी अपना फ्रेशर्स की वो फॉर्म निकाल रही है, वो सब बंद हो जाए, यही है मैम से। और मैम उल्टा हम पे चिल्ला रही है, कह रही है कि आप कौन होते हैं इंस्ट्रक्शन देने वाले। मैम को बच्चों की सुननी चाहिए, मैम को बस कॉलेज की पढ़ी है, कॉलेज डिफेम ना हो इस चक्कर में। मैम को डर भी है कि रिकाउंटिंग से कॉलेज को नाम ख़राब होगा, टीचर्स जितने भी वहाँ हैं सबका नाम ख़राब होगा। मैं सचिन का रिप्रेजेंटेटिव था जहाँ पे वोटिंग काउंट हो रही थी। 10 बजे तक वोट्स काउंट हुई हैं, 6 टेबल थी और उसमें टॉप 4 में सचिन आगे चल रहा था। लेकिन एट अ मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग हुई अंदर ही अंदर, और उन्होंने जब अनाउंसमेंट के टाइम ना तो वोट्स अनाउंस की कि सचिन को कितनी वोट मिली, और जो प्रेसिडेंट उन्होंने सेलेक्ट किया है वो भी उन्होंने नहीं बताया कि उसे कितनी वोट्स मिली। उन्होंने कहा कि जितनी वोट्स है टोटल आपको वेबसाइट पे शो हो जाएंगी। अगर उन्होंने जब भी बता दिया होता तो हम रिकाउंटिंग की मांग जब भी रखते। वेबसाइट्स पर जैसे नोटिस आया, हमने रिकाउंटिंग के लिए कहा, मैम ने कहा कि हम कमेटी बैठाएंगे, और वो आज वही मैम कहती है कि इलेक्शन ऑफिसर के पास जाइए, इलेक्शन ऑफिसर कहता है मैम के पास जाइए। आज वो हमको धमकी देते हैं कि हमारा सस्पेंशन हो जाएगा अगर आपकी वोट्स में कोई डिफरेंस हुआ, ये आप सस्पेंशन लेने के लिए तैयार है। हंसराज कॉलेज को आप डिफेम करना चाहते हो और आप बच्चे हो और अपने भविष्य पर ध्यान दीजिए और इस मैटर को यहीं छोड़ दीजिए। तो अभी आप क्या चाहते हैं, किससे सहायता चाहते हैं, कौन आपका अभी इस वक्त में सहायता कर सकता है? अभी हम लीगल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अभी हम चाहते हैं कि कॉलेज की हम मैटर कॉलेज के अंदर ही रहे और मैम जो है हमें सपोर्ट करे, क्योंकि मैम हमारे लिए है, स्टूडेंट के लिए है मैम, और बाकी मैम सपोर्ट नहीं कर रही हैं फ़िलहाल। और जैसा कि दूसरों को नोटिस लिखा हुआ था कि 24-25 में वोटिंग की काउंटिंग होनी चाहिए थी। अगर 24 में काउंट नहीं हो पाई वोट, तो आप 25 में कब वोट काउंट कर सकते थे, लेकिन वो कोई प्रॉपर रीज़न और कोई जवाब नहीं दे रहे, और हमको कहते हैं कि अगर आपको कोर्ट भी जाना है तो आप कोर्ट भी जाए, और हम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ मामला अगर आपका नहीं सलटता है तो आगे आप क्या करेंगे? पहले तो जी कोशिश ये है कि मामला यहाँ पे ही संभल जाए, कॉलेज की बात कॉलेज में रहे, नहीं तो फिर हम कॉलेज जाने के लिए स्वतंत्र कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, आप मतलब आप कोर्ट का सहायता लेना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ कुछ विद्यार्थी जिनकी मांग है कि इनकी जो चुनाव है उसकी रिकाउंटिंग दोबारा कराई जाए, वोटों की गिनती दोबारा कराई जाए और इनको एक साफ तौर पर प्रेसिडेंट घोषित किया जाए। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं आंचल श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, दिल्ली।